हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। चलो बात करते हैं बिलियन पार्ट के थर्ड चैप्टर में और इस पर डिस्कशन करते हैं। हमारी बर्गलेवा हाल्ट विधि की जो पढ़ाई थी पिछले सेकंड चैप्टर में, उसकी विशेषताएं आज हम कराने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इसकी विशेषताएं नंबर 1, इसमें परासरण दाब ज्ञात करने के लिए कम समय लगता है। जो बर्गलेवा हाल्ट विधि है उसमें परासरण दाब ज्ञात करेंगे तो उसमें कम समय लगता है। और नंबर 2, इसमें परासरण में झिल्ली की फूटने की संभावना कम रहती है। जो हमारी नाजुक झिल्ली होती है उसमें अगर हम इसमें परासरण नापिंग करेंगे तो इसमें झिल्ली फटने की संभावना भी कम रहती है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वाइल बांट ऑफ चार्ल्स बांट ऑफ का नियम, यानी ये दोनों वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिक ने क्या नियम दिया था? इस नियम के अनुसार स्थित सांद्र तनु बिलियन का परासरण दाब होता है वह परमताप के बराबर होता है, अर्थात पी क्रमानुपाती टी यानी बराबर जो स्थित होता है उसे कहते हैं सी। ये हमारा पी, ये किसका है चिन्ह? समानुपाती का है। ओके फ्रेंड्स, पी समानुपाती टी। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं समपरासनी विलयन। समपरासनी विलयन होता क्या है? समपरासनी विलयन वह विलयन होता है जिसका परासरण दाब समान होता है, उन्हें समपरासनी विलयन कहते हैं। समपरासी, इस हेडिंग से ही पता चल गया कि समपरासनी विलयन क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, समपरासनी विलयन वह होता है जिसका विलयन समान हो, वो समपरासनी विलयन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अब अति परासरण या न्यून परासरण विलयन क्या होते हैं? ये एक बिलियन परासरण दाब दूसरे बिलियन परासरण दाब से अधिक होता है। वो अधिक परासरण दाब वाले बिलियन को अति परासरण विलयन कहते हैं। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको, जो कोई भी विलयन है, ठीक है, कम विलयन जो एक बिलियन होता है वो दूसरे बिलियन से अधिक होता है, उसे कहते हैं अति परासरण विलयन या न्यून परासरण विलयन। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रतिलोम या विपरीती परासरण। वह विलयन या विलायकों के विलयन से अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा अलग करके विलयन पर अधिक दाब लगाकर विलयन को विलायक की ओर ले जाना ही प्रतिलोम या विपरीती परासरण कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वथनांक का उन्नयन, यानी क्वथनांक होता क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि क्वथनांक ये पूछ लेते हैं कभी कभी, क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक के बारे में सवाल आ जाते हैं, उस पर डिफरेंट सवाल आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वथनांक को बायोलिंग पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किसी द्रव्य का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वायुदाब वायुमंडल दाब के बराबर होता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे ये डायग्राम में देखो, ये हमारा दिख रहा है, ये क्या है? वायुदाब। अगर हम जल को हीट देंगे तो हमारा जो वायुदाब होता है जो बनकर उड़ जाता है वायुमंडल में उड़ जाता है, तो हमारा जो वायुदाब होता है वो वायुमंडल दाब के बराबर होता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अगर हम 100 डिग्री ताप पर हम गर्म करेंगे तो हमारा वाटर यानी जल वो वायुदाब में बदल जाता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब क्वथनांक का उन्नयन क्या है, यानी क्वथनांक को कहते हैं डेल्टा टीवी। देखिए, जब किसी विलय में कोई आवासशील विलय मिलाया जाता है तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी क्वथनांक का क्या कहते हैं? उन्नयन। अब ये डायग्राम से समझेंगे। देखिए, जब कोई आवासशील विलय मिलाया जाता है, किसमें?
बिलियन में। जैसे कि ये आबादशील विलय यानी पानी में चीनी या नमक मिला देंगे, ये पानी में चीनी या नमक मिला देंगे तो हमारा जो विलायक होता है उसमें क्या होता है, जैसे किसी पानी में हम चीनी या नमक मिला देंगे तो उसका तो पानी या चीनी में नमक मिला देंगे तो हमारा जो आबादशील विलय होता है उसे हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसे डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं, यानी हम इससे समझ लेंगे विलय का क्वथनांक और विलायक का क्वथनांक के अंतर को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि जो विलय का क्वथनांक और विलायक का क्वथनांक, इन दोनों के इनके और इनके अंतर, यानी अंतर क्या है माइनस का, इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। ओके फ्रेंड्स, ओके। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, वह झिल्ली जिसमें विलायक के अणु निकल जाते हैं परंतु विलय के अणु नहीं निकल पाते हैं उसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। जैसे प्याज की झिल्ली, अंडे की झिल्ली। ओके फ्रेंड्स, जैसे विलायक के अणु ये निकल रहे हैं नीचे परंतु विलय के अणु नहीं निकल पा रहे हैं, इसी को ही अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि वह झिल्ली जिसमें विलायक के अणु निकल जाते हैं, जैसे कि ये विलायक के अणु दिख रहे हैं, ये यहाँ से निकल जाते हैं और परंतु विलय के अणु नहीं निकल पाते, यानी जो विलय होता है उसमें, जैसे कि चीनी क्या होती है, विलय, चीनी के अणु नहीं निकल पाते हैं और विलायक यानी पानी हम किसी से छानेंगे तो पानी हमारा छन जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसे ही जिससे छनता है उसे ही अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ओके, परासरण क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परासरण होता क्या है। परासरण वह घटना है जिसमें विलायक के अणु तनु विलयन से छंद विलयन की ओर गति करते हैं, उसे अर्धपारगम झिल्ली द्वारा वे स्वतः ही प्रभावित हो जाते हैं, उसे परासरण कहते हैं। जैसे हम एक डायग्राम से इसे समझ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे तनु विलयन और ये छंद विलयन, यानी जो हमारा तनु होता है पतला होता है, कैसा होता है, पतला, और ये छांद्र होता है गाढ़ा, कैसा होता है, ये गाढ़ा। ओके फ्रेंड्स, हमारे तनु विलयन से इसकी ओर क्या कर लेते हैं, गति करने लगते हैं। जो हमारे पतरे होते हैं वो हमारे किसके द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, यानी इसके द्वारा ये स्वतः ही प्रभावित होने लगते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ओके फ्रेंड, जो हमारा तनु होता है, तनु मीन्स पतला और छांद्र मीन्स गाढ़ा विलयन, और तनु मीन्स पतला, जो हमारा पतला विलयन होता है वो हमारे गाढ़े विलयन की ओर गति करने लेते हैं स्वतः ही, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे किस्मत को पानी में डाल देंगे तो वो अपने आप फूल जाती है, उस घटना को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, कोई डाउट? ग्राम अणु आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, देखिए, यानी 100 ग्राम विलायक में कोई आबादशील विलय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे ही विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं और इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है m बराबर 100 इंटू केबी इंटू डब्लू बटे डेल्टा टीवी इंटू जो कैपिटल डब्लू है और ये स्मॉल डब्लू है, नहीं सॉरी, ये स्मॉल डब्लू है और ये कैपिटल डब्लू है। ओके फ्रेंड्स, देखिए m बराबर 100 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्लू। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, इसे ही ग्राम अणु कहते हैं, आणविक कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ओके, जैसे हम ये डायग्राम से समझ लेते हैं, जैसे 100 ग्राम
विलायक में कोई आवासशील विलय के 1 मोल घोलेंगे। अगर इसमें 1 मोल घोलेंगे तो इसके क्वथनांक में जो वृद्धि होगी, यानी इसमें जो वृद्धि होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही ग्राम अणु या मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें देखिए फिर समझ लेते हैं। यानी 100 ग्राम विलायक में ये 100 ग्राम का विलायक है, इसमें कोई आवासशील विलय जैसे चीनी है और नमक है, इसका 1 मोल इसमें घोल देंगे तो इसकी क्वथनांक यानी इसमें इसके आयतन यानी आयतन क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, इसमें जो वृद्धि होगी यानी जो वृद्धि में बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसमें ये वृद्धि होगी तो उसको क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स।